जय हिंद। बाइनरी सब हो गया था ना। पीडीएफ तो नहीं मिला होगा कल, लेकिन मिलेगा, आज भी नहीं मिलेगा। पीडीएफ कल मिलेगा। रेकरिंग डिजिट डालिए तो हेडिंग रेकरिंग। रेकरिंग के बारे में कुछ लगता है बताए थे जब स्टार्ट किए थे नंबर सिस्टम। बाइनरी के जोड़ घटाव नहीं पूछता है, उससे पूरा कंप्यूटर वाला सब यहीं पढ़ लो। चेंजिंग मान हम लोग के पूछता है, चेंजिंग पढ़ रही है। बाइनरी का जोड़ भी पूछेगा तो पहले डेसिमल में चेंज करके जोड़ देना। रेकरिंग, रेकरिंग जब भी आपको रहेगा तो रिपीटिशन नंबर को रेकरिंग कहा जाता है। जैसे 2/3 को पॉइंट में लिखेंगे तो 0.666 ऐसा बढ़ता जाएगा ना, यही आपको क्या होता है, रेकरिंग होता है। अच्छा, इसको आप लिखिएगा 0.6 पर जो संख्या रिपीट होता है उस पर रेखा लगा देते हैं, बार वही रेकरिंग हुआ। जैसे आपको दिया गया 0.732 732 732 732 आगे बढ़ता जाएगा। इसी को आप रेकरिंग में लिखिएगा 0.732 पर रेकरिंग। जितने डिजिट रिपीट होता है उस सभी पर रेकरिंग चढ़ाया जाता है। डेसिमल में बता क्या पढ़ने आया, अभी भी बचपना पहले जैसा ना होता था। पढ़ते पढ़ते आराम से कलम किसी को अथी कर दिए तो किसी को क्या कर। बचपन वाला अभी भी लक्षण है। अभी बचपन नहीं बीता है ना, ऐसा ही 65-70 तक बचपना बीता जाएगा तो कहिएगा अभी बचपन नहीं बीता। छापिए इसे, हो गया। अच्छा, आपको दशमलव के बाद जितने संख्या पर रेकरिंग होता है, दशमलव के बाद वाले संख्या पर रेखा, जैसे ही सब बहुत सारा टाइप रहता है, 0.73 पर ही रेखा कर दिया तो ये रेकरिंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, रेकरिंग। ये आपको रेकरिंग है, इसे हिंदी में बार भी बोल सकते हैं, रेकरिंग। अच्छा, दूसरा जो आपको रहेगा कि दशमलव से पहले वाले संख्या पर यदि आपको दिया जाए रेखा तो इस वाले रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, रेकरिंग नहीं। दशमलव के बाद वाले संख्या रहेगा तब रेकरिंग, और दशमलव के पहले वाले संख्या पर रेखा तो इसे मनटीसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मनटीसा। और मनटीसा का मतलब क्या होता है, घटाव। जहां मनटीसा लगा रहेगा उसका मतलब घटाव होता। जानते थे ना पहले से भी। दशमलव के पहले वाले संख्या पर रेखा तो मनटीसा, और दशमलव के बाद वाले संख्या पर रेखा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेकरिंग। अच्छा, एक आपको रहेगा रोमन डिजिट, समझ में आ रहा है ना। जो अभी हम नामाकरण किए ये सब रोमन डिजिट का है, 1 2 और 1 और 10 लिखना रहेगा तो ये रोमन डिजिट हो गया। 12 लिखना रहेगा तो 10 और 2 12, ये सब रोमन डिजिट है। तो रोमन डिजिट पर जहां आपको रेखा आ गया तो इसका अलग आपको नामाकरण किया जाएगा। दशमलव के बाद वाले संख्या पर रेखा है तो ये रेकरिंग, दशमलव के पहले वाले संख्या पर रेखा है तो क्या हो गया, मनटीसा। और दशमलव ये आपको रोमन डिजिट पर रेखा का मतलब थाउजेंड्स होता है, 1000। जहां रोमन डिजिट पर आप रेखा लगा दिए इसका मतलब क्या हुआ, 1000 हुआ। और चौथा बात को समझना है कि आपको बोर्ड मास जानते हैं ना, नहीं तो आपको सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास पढ़ाएंगे।
और ये बोर्ड मास का मतलब, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ डिवाइड, और एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन एडिशन। और अच्छा आप बताइए कि बोर्ड मास में ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? 3 नहीं 4 ब्रैकेट, 4 प्रकार के। लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। इसे बोला जाता है रेखा कोष्ठ। कौन सा कोष्ठ कहा जाता है? रेखा कोष्ठ कहा जाता है, लाइन ब्रैकेट। तो कहीं भी अगर आपको बोर्ड मास में इस तरीका से लिखा कहीं भी आ गया नजर, तो ये रेखा को हम लोग कहेंगे रेखा कोष्ठ, लाइन ब्रैकेट, रेखा कोष्ठ। तो ये जो रेखा है वो 4 स्थान पर आते हैं। दशमलव के बाद वाले अगर संख्या पर आ गए तो ये क्या हो गए? रेकरिंग। दशमलव के पहले वाले संख्या पर मंटीसा, रोमन डिजिट पर आ गया थाउजेंड्स, हजार, और बोर्ड मास में आ गया था रेखा कोष्ठ। आप लीजिए चारों। 2 + 7 कर दीजिए, कुछ करना है। 2 + 7 - 8 - 9 रेखा कोष्ठ। एम का मतलब, एम का मतलब वो नहीं, मिलियन ही नहीं समझना। एम का मतलब 1000 होता, तो 1000 लिखने का मैक्सिमम आप 3000 लिख सकते हैं। ट्रिपल एम दे दिए तो 3000 हुआ, और ये कितना हो गया? 7000। तो जहाँ 3000 से ज़्यादा लिखने की आवश्यकता 4000 5000 है ना, वहाँ हम लोग किसका उपयोग करेंगे? ये 1000 वाले का। आगे आप पढ़ेंगे हम लोग रोमन डिजिट भी, धीरे धीरे सब होगा ज्ञान। ऐसा नहीं कि एक क्लास में पूरा मैथ का जानकारी हो जाएगा, सब होगा धीरे। चारों समझ में आ गया तो हाँ सर, ये वाले रोमन डिजिट ये 1000 है, फिर रोमन डिजिट में आएंगे तो अभी समझ जाना है कि अगर कहीं भी आपको रोमन डिजिट पर रेखा आ गया तो क्या हो जाएगा? 1000। जैसे ही 12 और 12 पर हम रेखा दे दिए तो कितना हो गया? 12000। और कभी कभी ऐसा लिखा रहता था, ये 1000 नहीं हुआ, ये कोष्ठ में बंद कर दिया गया। एक ही रेखा ऊपर रहेगा तो क्या हुआ? 1000। अच्छा आपको 20000 लिखना है तब 20 दे करके रेखा कर दीजिए, क्या हो गया? 20000। रेखा 4 पवित्र स्थान पर आते हैं, इस सब पवित्र स्थान बोला जाता है। कितने स्थान पर? 4। पहला दशमलव के बाद रेकरिंग, दशमलव के पहले मंटीसा, और रोमन डिजिट ये आ गया 1000, और बोर्ड मास में रेखा कोष्ठ। 1 बाय 1 समझेंगे, पहले रेकरिंग के बारे में समझेंगे, फिर मंटीसा भी समझेंगे, फिर रोमन डिजिट भी समझेंगे, सिंप्लीफिकेशन में हम लोग बोर्ड मास भी सब पढ़ाएंगे 1 बाय 1। रेकरिंग हेडिंग डाल दिए है ना? रेकरिंग समझ में आया कि किसे रेकरिंग बोलेंगे? दशमलव के पहले रेखा रहेगा तब कि बाद में रहेगा? तो दशमलव के बाद वाले संख्या पर रेखा है तो वो क्या हो जाएगा? रेकरिंग। और दशमलव के पहले वाले संख्या पर रेखा है तो मंटीसा, और रोमन डिजिट पर 1000, और बोर्ड मास में रहेगा तो रेखा कोष्ठ। जैसे आपको रेकरिंग में किसी भी संख्या को फ्रैक्शन में बदलना है, रेकरिंग से 0.3333 अगर आगे बढ़ता गया, इसे लिखिएगा 0.3 पर। और रेकरिंग को जैसा ही बदलना है तो जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना ही 9 होता है। जितना संख्या पर रेकरिंग होगा उतना क्या होगा? 9 होगा। अब एक काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/, तो 2 अंक पर रेकरिंग रहेगा 2 बार 9, 3 अंक पर रेकरिंग रहेगा 3 बार 9, 4 अंक पर रेकरिंग रहेगा। जितना अंक पर रेकरिंग है उतना बार क्या किया जाता है? 9 दिया जाता है। तो 9 कैसे होता है पता है? हाँ सर, 4 अंक पर रेकरिंग है तो 4 बार 9 दे देंगे। ये 1234/99, अब कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा नहीं काटेंगे। जरूरी है कि कटेगा तब इसी तरीका से काट देंगे, कटेगा तो ना। जैसे 0.4444
.0.4 पर रेकरिंग है तो 4/9 ऐसा ही काट दीजिएगा। जहां कटने लायक रहेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। इसमें कटेगा 4 और 3, 7 2 9 1 10, नहीं कट रहा, नहीं काटेंगे। जहां कटेगा वहां काटना है। चाहे 9 ही क्यों आता है रेकरिंग में, है पता? 10 भी बटा में आना चाहिए, 11 भी आना चाहिए, 12 भी आना चाहिए, लेकिन हमेशा आता है कितना? 9। हम मान लिए कि ये संख्या x बराबर होगा 0.3333, ये अनंत तक जितना आप भाग देते चलिएगा 1 में 3 से, तो ये हमेशा भाग लगता चलेगा 0.3333। अगर पूरा जिंदगी भी भाग देते रहेंगे ना तो हमेशा 3 ही लगेगा। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा आ जाएगा समय जहां 4 से भाग लग जाएगा, 2 से नहीं, हमेशा जब भी भाग लगेगा तब 3 भाग लगेगा 0.33। और इसी को एक रेखा के द्वारा दर्शा दिया गया, जैसे लगाम लगाया जाता है घोड़ा में, आगे भागे नहीं, इसी तरीका से 3 आगे जा रहा है तो इस पर एक रेखा लगा दिया, मतलब 3 को बार बार क्या करना है? रिपीट करना। 0.333 हमें 3 एक अंक रिपीट है ना, 3 तो 3 रिपीट है, तो इस संख्या से हम गुना करेंगे कि एक अंक दशमलव के पहले हो जाए। तो एक अंक दशमलव के पहले का मतलब कि इसमें भी 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x। तो इसमें 10 से गुना करेंगे तो 3.33, एक अंक घसक जाएगा ना, 3.33 अनंत तक चला जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे 10x बराबर 3 प्लस 0.3333। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 3.33 को 3 प्लस 0.33 इसलिए अलग कर दिए कि आपको दिखाई देगा कि ये 0.33 है और 0.33 का मान कितना है? x है। तो इसे आप लिख दीजिए 10x बराबर 3 प्लस, और x ए साइड आके घट गया तो 9x बराबर x बराबर 3/9, 3/9। छापिए एक बार और समझिए। 10 कहाँ से आया? हम कहे कि 10 से गुना किए, एक अंक रिपीट है तो 10 से गुना कर देंगे। अगर 2 अंक रिपीट रहेगा तो 100 से, 3 अंक रिपीट रहेगा 1000 से, 4 अंक रिपीट रहेगा 10,000 से। छापिए 2 बार और समझना। इन 9 क्यों आ रहा है पता चल रहा है ना, क्योंकि एक घट जा रहा है। अच्छा 100 से गुना करते तो फिर एक घटता था, 2 बार 9। 1000 से गुना करते तो एक घट जाता, 3 बार 9। एक बार बिना समझे हुए छापिए, एक बार और समझना। रेकरिंग का मतलब ही 9 होता है। ऑनलाइन वाले का 9 कहां से आया, उस समझ में नहीं आया। आप लोग के समझ में आया 9 कहां से आया? 10 में से 1 से घट गया तो कितना आ गया? 9x। एक बार और समझिए, ये सवाल आपको दिया हुआ था 0.333 अनंत तक बढ़ता गया, तो कितना अंक रिपीट है? 1 3 है ना, एक अंक रिपीट है तो 10 से गुना करेंगे, और 2 अंक रिपीट रहेगा तो 100 से, 3 अंक रिपीट रहेगा तो ये पूरा वाले में 10 से गुना किए तो 10 से गुना किए तो ये 10 में x से गुना किए 10x आ गया। इसमें 10 से गुना किए तो एक अंक दशमलव दाईं ओर घसक जाएगा। जैसे अगर 2.43 है, इसमें आप 10 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 24.3। एक अंक, 1 0 से गुना करेंगे तो दाईं ओर एक अंक घसकेगा, 2 अंक से गुना करेंगे तो दशमलव दाईं ओर 2 अंक पर, 3 0 से गुना करेंगे तब
3 अंक के बाद चला जाएगा। तो एक 10 से गुना किए ये 33 आ जाएगा 33, और मान लिया कि अगर 0.3 है तो इसे 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाता 3। तो 10 से गुना करेंगे, एक ही 0 है तो एक अंक दाईं ओर घसक गया, यहाँ से दशमलव यहाँ चला आया 3.333। ऐसा आप बहुत बार संख्या लिख सकते हैं, अनंत बार लिख सकते हैं। कितना बार लिख सकते हैं? अनंत बार आप संख्या को लिखिए। तो इसे फिर आप लिखिए 10x समझने के लिए, और ये 3 है, प्लस आप लिखिएगा 0.333, और 0.33 को ही तो हम x माने थे। कितना माने थे? 0.33 के स्थान पर x लिखेंगे तो 10x बराबर 3 प्लस x, 10x बराबर 3 प्लस x है। x ए साइड आके घट गया, 10x माइनस x बराबर 3, 10x में से x चला गया, 9x बराबर 3, x बराबर 3/9, 3/9। एक अंक है तब बटा में कितना बार 9 आया? एक बार 9 आया, एक बार। आगे अब बढ़ जाए। अगला, अगर 2 अंक रिपीट किया जाए, कितना अंक रिपीट हो? 2 अंक। 2 अंक रिपीट हो 0.7373737373 डॉट 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 या अनंत तक दिया है। अब इसे हम ये भी लिख सकते हैं 0.73 पर रेकरिंग भी लिख सकते हैं, 0.73 पर रेकरिंग। अच्छा, इसे बदलेंगे तो 7-3 और 2 अंक पर रेकरिंग है, तब बटा में कितना आ जाएगा? आप इसे लिखिएगा 73/99। तो ये 2 बार 9 क्यों आया पता चला? 2 बार 9 इसलिए आया कि 2 अंक पर रेकरिंग है। 3 डिजिट पर रेकरिंग रहेगा तब 3 बार 9, 4 डिजिट पर रेकरिंग रहेगा 4 बार 9। जितना डिजिट पर रेकरिंग है उतना 9। चाहे इसे फिर हम सब मानेंगे कि ऐसे होता क्यों है। मान लेते हैं x बराबर 0.73 737373 डॉट 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 अनंत तक है। अच्छा, कितना डिजिट रिपीट कर रहा है देखिए तो? 2 अंक रिपीट कर रहा है कि 3 अंक रिपीट कर रहा है? तो 10 से गुना करेंगे कि 100 से गुना करेंगे? 100 से आप गुना करिए। 100 से जैसा ही गुना इसे किए तो ये आ गया 100x। अब 2 0 तो 2 अंक के बाद दशमलव दाईं ओर चला जाएगा, 73.737373 और 73 डॉट डॉट अनंत तक चला जाएगा। 100x बराबर 73 प्लस 0.737373 या अनंत तक आगे बढ़ता जाएगा। और इसी के बराबर में हम लोग क्या माने थे? x। तो यहाँ x दे दें। 100x बराबर 73 प्लस x, और x ए साइड आके घट गया, कहिएगा 100x माइनस x बराबर 73, और 99x 99x आ गया बराबर 73, x बराबर 73 बटे, इसे भी छापिए। बात समझ में आ रहा है ना? अब पेपर में बार बार ऐसे नहीं बनाएंगे, मतलब जितने संख्या पर रेकरिंग है उतना क्या देंगे? 9 देंगे। छपा गया? तो 3 अंक पर रिपीट रहेगा तो कितना से गुना करेंगे? 1000 से। और 4 अंक पर रहेगा 10,000 से। जितना अंक दीजिएगा उतना ही इस तरीके से। डेसिमल और बाइनरी बताए किस रूल से सर? तो डेसिमल बाइनरी अभी नहीं हुआ क्लियर, तो अभी डेसिमल बाइनरी पर चलता रहा। आगे अब बढ़ जाए। 1 मिनट। इससे पहले वाले वीडियो 1-2 देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन नहीं हुआ था का? बाइनरी का हो गया था ना?
तब क्या करा, लास्ट तो हो ही चुका। तब सिर्फ हमको लगता है कि यही लास्ट से डिजिट से निकाले थे, इसमें और भाग देते चलिएगा, इसमें क्या है। मतलब इतना पढ़ाने के बाद भी एक क्वेश्चन नहीं पूरा बनता है इसमें से। तो ऑनलाइन वाले और पिकुलियर है, सब छापने वाला है, समझने वाला नहीं है। आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ने का मतलब ये है आपको कि कहीं भी आपको रेकरिंग में दिया जाए सवाल 0.732 पर रेकरिंग है, तो क्या इसे नहीं चेंज कर दीजिएगा, से चेंज करेंगे 732 और बटा में 999। जितना पर रेकरिंग रहेगा डिजिट पर उतना हम लोग क्या देते हैं, 9 देते हैं। आपको दिया गया 43.78 पर रेकरिंग है, 78 पर रेकरिंग, तो नहीं बदल दीजिएगा क्या। अभी 0 आ रहा था, अभी कितना आ रहा है, 43.78 पर रेकरिंग। तो 0 आ रहा था, तब यहाँ 0 प्लस में होता है। प्लस में हम लोग नहीं लिखे इसलिए कि 0 में कोई संख्या जोड़िए या घटाइए वही संख्या आता है, कोई प्रभाव। लेकिन यहाँ 0 नहीं है, 43 है। तो 43 प्लस का 78/90, और जो प्लस में रहता है उसको पूर्णांक में डायरेक्ट लिख दीजिए, 43.78/99। आगे फिर फ्रैक्शन में पढ़ेंगे कि ऐसा होता क्यों है। पूर्णांक का मतलब ही प्लस, और प्लस का मतलब पूर्णांक। सर कभी पूर्णांक तोड़े हैं, 3.4/5 है, तो आप लिख देते हैं डायरेक्ट 19 डायरेक्ट लिख देते हैं ना। ऐसे क्यों लिखते हैं है पता, इसीलिए लिखते हैं। पूर्णांक का मतलब प्लस, 3 + 4 और बटा में कुछ नहीं है, तब 1 था। एलसीएम कितना आया, 1 में 5 से भाग दिए 5, तो 3 गुना 5 + 4। तब बार बार इस तरीके से नहीं लिखकर गुना करके जोड़ देते हैं। 5 या 15, 4 19 तो जहाँ प्लस है उसको पूर्णांक में लिख दीजिए, और जहाँ पूर्णांक है उसे किस में लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे। और जरूरी नहीं है कि सभी संख्या पर ही रेकरिंग रहे, कभी कभी सभी संख्या पर रेकरिंग नहीं रहता। 0.874 और ये 2 ही संख्या पर आपको रेकरिंग है, 7 और 4 पर आपको रेकरिंग है, 7 4 पर। इसे बदलने आएगा। अच्छा, जितना संख्या है उसे आप लिख दीजिए, जो नंबर है उसे आप लिख दीजिएगा। 874 है तो 874 लिख दिए। कितने डिजिट पर रेकरिंग है, 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 2 बार 9 दीजिए। कितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, 1 डिजिट पर नहीं है तो 1 0 कर दीजिए। अच्छा, कितना पर रेकरिंग नहीं था, कौन सा डिजिट पर रेकरिंग नहीं था, 8। और जो डिजिट पर रेकरिंग नहीं है उसे हटा दीजिए, जो नहीं है उसे क्या करना, घटा देना, घटा दीजिए। 874 में 8 चला गया तो 866 आ गया, 866/900, ऊपर नीचे 2 से कटरा काट देंगे। मतलब बात आया समझ में। जितने संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9, जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है डिजिट पर उतना 0, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसे क्या कर देंगे, हटा देंगे। रेकरिंग का मतलब कि छत्र छाया। जैसे केंद्र शासित प्रदेश एक देश होता है ना, केंद्र शासित प्रदेश होता है। अभी बिहार है नहीं है। अच्छा, कितने राज्य अभी है जो केंद्र शासित है, कितना, सब क्लियर है जी ऐसे। तो यही केंद्र शासित में ही है, डायरेक्ट केंद्र के द्वारा संचालित होगा। तो इस सदस्य में कितने परिवार, कितने सदस्य परिवार में, 3 सदस्य है। 3 सदस्य में परिवार में है, और 2 सदस्य पर छत्र छाया बना रहेगा, एक पर नहीं रहेगा तो ये रहेगा वो परिवार में नहीं। तो 2 पर दोनों को भेज दिया कि आराम से आइए, यहाँ ऑफिसर की तैयारी पटना में करिए, और इसे घर पर बैठाया है, ये रहेगा परिवार में नहीं। ये कहा कि हम परिवार में रहने से कोई फायदा, जिस छत्र छाया उसी रखिए, हम परिवार से निकल जा रहे हैं। तो परिवार से तभी भी परिवार वो भी चाह रहा है कि तुम नहीं रहो जो ठीक है, चले जाओ तुम, तो इसे हटा दिया गया। मतलब जिस पर छात्र छाया है वो रहेगा, नहीं रहेगा उसको क्या करना है, हटा देना। परिवार भी वही चाह रहा था, व्यक्ति भी अगर बाद में ही भले कि ऑफिसर बनने के बाद परिवार में शामिल कर लेगा, जो जिनका ज़्यादा इनकम होगा, गलत भी ज़्यादा होगा ना,
कोई बात नहीं, सब गलती को इग्नोर करके आराम से बुलाएगा घर पर। नहीं पहचान पाए या गार्जियन है तो इस तरीके से होते रहता है परिवार में, आ जाओ। इनकम जब करे लगा तब, और जहां इनकम नहीं है, इसी तरीका से आप लोग भी हैं। 1-2 साल छात्र छाया बना रहेगा, 1-2 साल के बाद जब जॉब नहीं होने लगेगा ना, धीरे धीरे छात्र छाया हट करके फिर छोटे भाई पर छात्र छाया बनेगा। इसका लगता है कि नहीं होगा, नहीं पढ़ाई लिखाई कर रहा। अच्छा, कोई नहीं पढ़े और उसका जॉब हो जाएगा तो गांव घर वाला भी कहता है ना कि हम जान रहे थे कि इसको नौकरी होगा, मेहनत करता है। ये मेहनत करने वाला है। उस जाते रहिएगा रोड पर तब बुलाएगा, हो बैठो। जब जो देखेगा कि जॉब हुआ, तब रिजल्ट हुआ तो अब मेरिट नहीं लगेगा ना, तो फिर वही बुराई करेगा। उससे जान रहे थे उसे मेरिट लगता नहीं, तो किसी तरीका से ऐसा ही हो गया होगा रिजल्ट, लेकिन मेरिट नहीं लगा। तो अभी आप लोग नया नया पटना में आए हैं ना, तो आपका रिलेशन वाले भी बहुत सारा प्रतिष्ठा देगा, इज्जत प्रतिष्ठा देगा। और गांव घर वाले को तो मत पूछिए, जहाँ जाइए वहाँ चाय बिस्किट भी, खूब खाओ चाय बिस्किट, पढ़ो नहीं। और 1-2 साल नहीं हुआ ना, तो जाते भी रहिएगा तो देखेगा द्वारी पर से जो बैठका रहता है, वो मुंह इस तरीका से, जाने तो लवारी से, पढ़ता लिखता नहीं है पटना में। तो आप लोग समझिए कि वो बुला करके बैठका पर बैठा रहा है, जैसा होना है कि उसको नहीं बुलाएगा जैसा होना। तो कब तक, ज़्यादा दिन तक नहीं, 2 से 3 साल में नौकरी लेके चले जाना है। यहाँ देखिएगा पुराना जो लॉज में जाइएगा तो वो 5 वर्षीय योजना बताता है कि पटना में आ गए तो 5 वर्षीय योजना लगेगा। जहाँ 5 वर्षीय योजना किए तो 10 वर्षीय में भी कुछ होने वाला नहीं है, 10 बरस भी गुजर जाएगा। जो कहा 5 वर्षीय योजना लगेगा, उससे पूछिएगा कि भैया आप बताइए कि आप कहाँ कहाँ गलती किए हैं कि 5 वर्ष से बैठे हुए हैं। वो अपना गलती नहीं बताएगा, वो आपको भी वही रास्ता पर ले जाएगा जो गलती करेगा। अपना रिजल्ट नहीं हुआ उतना दुखी नहीं होता है व्यक्ति, अगर पार्टनर के रिजल्ट हो गया तो उससे ज्यादा दुखी होता है कि हमें रिजल्ट नहीं। सबसे ज्यादा दुखी वही है। बहुत सारे आता है कोपचा में मिलता है, कह रहा है कि सर हमें रिजल्ट नहीं हुआ। पार्टनर की खुशी के बात है, पार्टनर का हुआ तो मनोबल बढ़ेगा कि चलो कम से कम पार्टनर का हुआ तो अगला बार मेरा भी होगा। तुम अपना देखो कि गलती कहाँ कहाँ करते हैं। सैटरडे संडे को रिवाइज करने के लिए समय मिलता तो कुछ दूसरे रिवाइज करने लगते हैं। ये सब गलत है, आराम से पढ़ते रहना। इतना बात आया समझ में? ये बात आया समझ में कि नहीं आया? सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होता, और कोशिश करने वाला को कभी हार नहीं होता। एक सवाल है, दे चेंज कर दीजिएगा। 0.8543 और इस पर रेकरिंग है, इसको आप चेंज करिए। जितने संख्या पर आपको डिजिट पर रेकरिंग है उतना 9, और जितना डिजिट पर रेकरिंग नहीं है उतना 0। जिस पर नहीं रहेगा उसे घटा देंगे। आया? तो आप इसे लिख दीजिए डायरेक्ट 8543 लिख दिए। 1 और 1 2 डिजिट पर रेकरिंग था 2 बार, और 2 पर रेकरिंग नहीं था 2। जब बहुत सारे पिकुलियर क्या करते हैं कि 0 राइट साइड नहीं बैठा के लेफ्ट साइड बैठा देते हैं। लेफ्ट साइड बैठाना कि राइट साइड, ऐसा ना कि 0 बैठा दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ 0 बैठाना। 8543 बटे, अच्छा सही लिखे कि गलत हो गया? गलत हो गया। गलत क्यों हुआ? क्योंकि 85 नहीं घटाए हैं, न 85 घटाना भी है। जो सदस्य पर छत्र छाया नहीं है उस सदस्य को क्या कर दिए? कान पकड़ के बाहर निकाल दिए। आया था इतना?
घटाए थे 8458/9900 कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो कभी कभी रेकरिंग नहीं पॉइंट में रहता है तो समझना है कि वो रेकरिंग है 0.237 और इस तरीके से आपको बिंदु ऊपर दिया रहता तो ये भी क्या है आपको रेकरिंग। जिनको बिंदु से नहीं समझ में आएगा तो ये क्या करना है आपको कि ये दोनों बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिला दीजिए तब समझ में आ गया क्या है रेकरिंग है। जितने संख्या पर रेखा होगा डिजिट पर उतना हम लोग 9 देंगे, जितना डिजिट पर रेखा है उतना 9 और जितना पर रेखा नहीं है उतना जिस पर नहीं है उसे घटा देंगे। तो पॉइंट का भी मतलब समझ में आया है। चाहे एक बार जो आपको कट जाएगा तो काट छाट करके आंसर कर दीजिए। एक बार जो आपको पेपर में आया हुआ है वो समझना है वो मिस प्रिंटिंग है या नभी है। तो कभी कभी क्या करता है कि फर्स्ट और लास्ट पर दिया होता मतलब यहाँ छूटा हुआ है या फर्स्ट और लास्ट का मतलब ये समझना है कि पूरा पर रेकरिंग है। क्या है पूरा पर, इन दोनों से पूरा इस एक रेखा खींच दीजिएगा तो सब पर छात्र छाया बन गया। तब ये दोनों पर रेकरिंग तीनों पर हो गया 234 और बटे कितना हो गया 999। सब बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन बन रहा होगा कि सर अगर शुरू से ही हम रेकरिंग दे जैसे दिया गया 2 और 3 पर रेकरिंग और 7 पर रेकरिंग नहीं दिया तब इसे किस तरीके से बदलेंगे। इसको बदलने आएगा, बदल के दिखाइए। मतलब शुरू से दिया अंतिम से नहीं रेकरिंग दिया तब बदला जाएगा ना, बदलेंगे। हम कहेंगे नहीं गलत है, जो क्वेश्चन दे रहा है उसका रेकरिंग के बारे में जानकारी, इसका मतलब है कि भाग देते चले तो 2-3 बार में तो लगता रहा और ऐसा छठ या दुर्गा पूजा के बाद एक बार 7 बार में लग गया, लगेगा नहीं ना। ये हमेशा भाग कितना से लगेगा 2-3 तो अंतिम में सभी संख्या पर रेकरिंग होना है। शुरू से न भी हो सकता है लेकिन लास्ट वाले ये क्वेश्चन ही क्या है गलत है। आगे बढ़ जाए, हाँ इसको लिख दीजिए कि क्वेश्चन गलत है। स्पष्ट रूप से डायरेक्ट पूछेगा कि क्यों, क्योंकि जब भाग 2-3 में लगेगा तो एक्सीडेंटल 7 कहां से आ गया। लेकिन यही अगर रहता 0.723 पर रेकरिंग तो ये है 7 बार में लगा और 7 बार में 2-3 रिपीट हो रहा। अब आगे बढ़ जाए, ये बात समझ में आया ना रेकरिंग वाले। चाहे रेकरिंग का हम लोग जोड़ समझेंगे घटाव समझेंगे कि रेकरिंग को जोड़ना और घटाना हो तो किस तरीके से बोला जाए। हम बात नहीं समझे क्या, दोनों में 0.237। अब रेकरिंग कहां देना चाहते हैं, सिर्फ 2 ये तो जीरो पर ये 0 पर सब शांत रहिए। किनका आराम से पहले खड़ा हो, किस पर रेकरिंग देना है। 0 के जगह डिजिट और ये तो रेकरिंग ही है, ये तो मनटीसा है सर। मतलब सब समाप्त हो जाता। दशमलव के बाद वाले संख्या पर रेखा रहेगा तब रेकरिंग, और दशमलव के पहले वाले संख्या पर रेखा मनटीसा। रोमन डिजिट पर रहेगा 1000, इसीलिए पहले क्लियर किए इसके बाद आए हैं रेकरिंग पर। वो रेकरिंग नहीं रहा, वो क्या हो गया मनटीसा। और मनटीसा को अभी नहीं बदले, बदलने के लिए सिखाएंगे मनटीसा को। अब आगे बढ़ जाए। और कोई कंफ्यूजन, ये मनीषा कौन बोल रहा है, कोपचा में से मनटीसा। आराम से पहले देख करके लिखो, कोई अपना अपना नाम पर लिख देता मनीषा तो कोई कुछ बोलते रहेगा।
आप ही लोग जैसा एक पिकुलियर था ना, वो मिला हमें कोपचा में, ऐसा ही सवाल लेकर के पूछा कि सर वो मैथ में वो जो मंगटीका जो मंगटीका का जो सवाल रहता है वो कैसे बनता है, और मंगटीका तो आप हुसन में आ जाता है। हम कहे कि ये तो खान सर से पूछ लीजिएगा ये तो आप हुसन फिजिक्स केमिस्ट्री ना सर मैथ का, कि मैथ में मंगटीका पढ़ना ही नहीं है। तो कहे कि क्वेश्चन लेके आओ। अगले दिन वो कोपचा में आया क्वेश्चन लेकर के तो मंगटीका नहीं था, मंटीसा था। आप लोग ऐसे बहादुरी नहीं दर्शाना, तो बहादुर एका पर एक है ना। आगे बढ़ जाए। ये आपको दिया गया छोटा सवाल से पहले 0.2 पर रेकरिंग प्लस 0.7 पर रेकरिंग, इसे आप सोल्व करिए। कितना आया? एक आ गया ना एक। 0. ऑनलाइन में करा कि सर फर्स्ट और लास्ट पर रेकरिंग रहेगा तो सब पर रेकरिंग। अभी तो बताए कि फर्स्ट और लास्ट पर रेकरिंग का मतलब सभी पर रेकरिंग, सभी पर रेकरिंग है। 0. आ गया एक, इसका लिख देंगे 2/7/7 और 2 9/9 का मतलब कितना आसान सवाल है। लेकिन अगर यही सवाल आपको रहेगा 0.23 पर रेकरिंग प्लस का 0.5 पर रेकरिंग, इससे सोल्व करिए। 0.23 पर रेकरिंग प्लस 0.5 पर रेकरिंग, इससे सोल्व करना। आ गया। इसे हम लोग लिखेंगे 23/99 और इसे लिख देंगे 5/, एलसीएम आ गया कितना सर? 99 आ गया। इसे 23 लिख दिए और 11 पंचे 55 और 23 कितना आ गया? 78। 78/99 को लिख देंगे 78 पर रेकरिंग। एक बार 9 संख्या पर तब 1 अंक पर रेकरिंग, 2 बार 9 संख्या पर तब। जैसे कहीं 2/9 लिखा रहेगा, रेकरिंग में बदलना है तो भाग नहीं देंगे। 0.2 पर और 123 लिखा है और बटा में 999 रेकरिंग में बदलेंगे तो 123 पर। जितना 9 उतना ही डिजिट पर क्या होता है? रेकरिंग। अच्छा 2 बार 9 तक कितना डिजिट पर रेकरिंग? 2 डिजिट पर। तभी छोटा छोटा सवाल था, उसको इस तरीके से बदलकर आंसर करते हैं। लेकिन जब बहुत बड़ा बड़ा छापना था, छपाया कि नहीं? छाप लीजिए। अगर बड़ा बड़ा सवाल आ जाएगा जोड़ने और घटाने को, तो उसको किस तरीके से जोड़ेंगे और घटाएंगे। ऑनलाइन में काट छाट कर आंसर कर रहा है कि सर 26/33, लेकिन आपको समझ में आना है कि जहां रेकरिंग का जोड़ और घटाव रहता है तो रेकरिंग में ही आंसर रहता है। ऑप्शन किस में रहता है? रेकरिंग में। ऑप्शन रहेगा 0.78 पर रेकरिंग। आगे बढ़े। इसका आप योग करिए और यहीं से बात को समझना भी है। इस तरीके से सवाल आता है, दिया गया 0.278 पर रेकरिंग और प्लस का दिया गया 43.2 और 7 पर रेकरिंग, प्लस का दिया गया आपको 123.4 पर रेकरिंग। इसको जोड़कर बताइए। बार और रेकरिंग में क्या अंतर है? रेकरिंग इंग्लिश शब्द है और बार हिंदी शब्द है, इसमें क्या अंतर है? ये ऑनलाइन भी धीरे धीरे है ना, ऑनलाइन वाले वो और पिकुलियर की तरीका से सब काम करता है। सीजीएल का टारगेट बैच बहुत जल्द आएगा, पहले फॉर्म आप लोग भरिए। आप लोग का ऑनर्स हो गया है क्या? हो गया ऑनर्स? नहीं, कितने लोग का ऑनर्स हो गया? 2-4% का। इंटर है तब ठीक है, तब तो सही समय पर आ गए हैं पटना में। चाहे ऑनर्स हो गया उसको घबराना भी नहीं है, ऑनर्स हो गया उनका जल्दी होगा जॉब।
इंटर वाला के फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, अभी से तैयारी कर रहा है तो इंटर में है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑफिसर बन करके आना है। अगर आईटी इंस्पेक्टर वगैरह कभी भविष्य में बन गए तब ये खान जीएस पर नहीं मारना है छापा। ऐसे खान जीएस ईमानदार है कि नहीं, गरीबों का मसीहा खान सर, जहां तक रोड और बिजली पानी नहीं पहुंचा है वहां तक शिक्षा पहुंचा दी। इतना सस्ता है शिक्षा कहीं नहीं। बहुत सारे ऑनलाइन वाला कहता है कि सर जी जितना हमको पढ़ने में फी नहीं लगा है उससे 4 गुना मोबाइल रिचार्ज करने में लग जाता है। इसे आंसर किए। यहां देखिए रेकरिंग कितने अंक पर है, यहां तो इससे सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितने अंक पर रेकरिंग है। पहला में 3 अंक पर, दूसरा में और इसमें 1। एलसीएम कितना हो गया कहिएगा 6। इनका एलसीएम लेंगे 3 2 1। एलसीएम कितना आया तो दशमलव के बाद 6 अंक पर रेकरिंग आएगा। कितना अंक पर रेकरिंग आएगा, और वहाँ 4 ऑप्शन रहता है, ऑप्शन से भी छाड़ देंगे। अगर एक ही ऑप्शन में 6 डिजिट पर रेकरिंग है तो सोल्व करने की आवश्यकता, आंसर करके बढ़ गए। अगर 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन में मिल जाए तो सोल्व करेंगे। तो दशमलव के बाद 6 डिजिट आपको ऐसे होंगे एलसीएम वाले जिस पर आपको रेकरिंग हो गए 1 2 3 4 5 और 1 2 2 4 6 डिजिट, और 2 3 डिजिट एक्स्ट्रा आपको जोड़ना पड़ता है। जैसे संख्या दिया है वैसे लिख के जोड़ दीजिए। पहला संख्या था 0.278 278 278, जो रिपीट रहेगा उसी को लिखेंगे। यहाँ है आपको 43.27 रिपीट है तो 27272727 आगे बढ़ता जाएगा। ये है 123.4 पर रेकरिंग है तो 4444, जो रिपीट है ना उसी को रिपीटिशन वाले पार्ट को लिखेंगे और सभी को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। जोड़ने आता है, जोड़िए। 8 और 2 10 और 4 14, 4 हासिल। 7 7 14, 4 18 और 1 19 हासिल। 1 4 4 8 और 1 यहाँ जोड़े। 8 7 15 और 4 19 9 हासिल। 7 2 9 4 13 और 1 14, 4 हासिल। 1 7 और 2 9 4 13 1 14 का 4 हासिल। 1 8 2 10 4 14 और 1 15 हासिल। 1 7 7 14 4 18 और 1 19 8 और 1 9। अब यहाँ चले आइए जोड़ेंगे तो दशमलव आ गया 3 6 और 6 166 166 अब इस वाले पार्ट को हम लोग को कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम लोग का कौन सा आवश्यकता है 9 9 5 4 4 9, यही बार बार रिपीट करेगा। 9 9 5 4 4 9 9 9 5 4 4 9। कितने डिजिट पर रेकरिंग है 1 2 3 4 5 और 1, ये डिजिट लिख दीजिए 9 9 5 4 4 और 9, 6 डिजिट पर रेकरिंग। जहां ऑप्शन रहेगा आंसर करना। एक बार छापिए, 2 बार और इसे समझना है। कितना बार समझना है 2 बार, इससे तो रेकरिंग रहने देते हैं। जो एलसीएम आएगा उसी वाले संख्या पर अंक पर रेकरिंग देंगे, बाकी वाले पर नहीं देना।
छपा गया। जब भी रेकरिंग का हम लोग का जोड़ निकालना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितना संख्या पर आपको रेकरिंग है, कितने डिजिट पर। तो पहला वाले में कितने डिजिट पर रेकरिंग है? 3। दूसरा वाले में और तीसरा वाले में 1। 3 2 1 एलसीएम लिए तो कितना आ गया? 6। दशमलव के बाद 6 डिजिट ऐसे होंगे जिस पर रेकरिंग होगा। इसे जोड़ने के लिए लिखेंगे दशमलव और एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आया है? 6। 6 डिजिट ऐसा होगा जिस पर आपको रेकरिंग होगा और 6 डिजिट के बाद कोई संख्या नहीं लेना। 2 2 4 और 2 6। कम से कम 2 से अधिक डिजिट लिख करके और जोड़ना है, तब आपका आंसर सही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। या आपको जितना मन है उतना लिखकर जोड़ते रहिए। यहां से दिया गया 0.2 0.278। कौन सा रिपीट है? 278 278 278 278 278। ऐसा ही का होगा, चलता बढ़ता चलेगा। यहां से लिखेंगे 43.27272727 2727272727 आगे बढ़ता जाएगा। जितना बार है लिखते चलना है। 123.444444 ऐसे बहुत बार लिखते चलिए, अनंत बार आप लिखिएगा। लेकिन मैक्सिमम आपको 2 से अधिक डिजिट क्या करना है? एक्स्ट्रा जोड़ना है। ऐसा ना पूरा जोड़ते रहे, बहादुरी दर्शाए। इसलिए दिखाना पड़ा कि अभी ऑनलाइन में कमेंट किया था कि सर यहाँ वाले पार्ट यहाँ रिपीट नहीं कर रहा। अब देखिएगा रिपीट करना स्टार्ट होगा। जोड़िए तो 8 और 2 10 और 4 14 का 4 हासिल 1 7 7 14 4 18 और 1 19 2 2 4 और 9 आया। 8 7 15 और 4 19 कितना? 8 7 15 15 और 4 19 9। यहाँ आ गया कितना? 14 का 4 और ये 7 और 2 9 14 का 4 हासिल 8 2 10 4 14 और 1 15 5 7 7 14 18 और 1 19 8 और 1 9। यहाँ ऐड करिए 8 7 15 और 4 19 और 14 1 4। यहाँ भी 4 आया 5 9 9। यहाँ कितना आया था? 6 6 और 1। कह रहा था कि सर थर्ड वाले में रिपीट नहीं कर रहा। देखिए थर्ड वाले में भी रिपीट करेगा। 9 9 5 4 9 9 9 5 4 9 9 9 5 4 9 9 9 5 4 9 आगे बढ़ता जाएगा ना। लेकिन हम लोग मैक्सिमम कितना डिजिट लिए थे? 3 डिजिट लिए थे, क्योंकि हम लोग तो इसको आंसर सही करना था। इसीलिए 2 से अधिक डिजिट लेना, ज़्यादा नहीं। ऐसा ना कि 12-15 डिजिट लिए। और यहाँ 2 से अधिक 3 डिजिट लिए थे तो यहाँ कितना आ रहा था? 4 आ रहा था। ये वाले मान हमको यही आ रहा था 9 9 5 4 4 9। तो जब भी आपको ऐड करना है एलसीएम वाले पार्ट पर रेकरिंग, इसको नहीं रेकरिंग करना, ये हटा दीजिए। कहाँ सर? कौन सा 4? कौन? ये वाले? ये आगे से और जोड़ेंगे तब ना। ये तो और आगे अनंत तक है ना। ये तो आगे से जोड़ते चलेंगे, तो इससे हमको मतलब नहीं है। ये आगे से और जोड़ते आएंगे तब। हमें यहाँ से 9 9 5 4 4 9 9 9 5 4 4 9 9 9 5 4 4 9 9 9 5 4 4 9। आप बोल दीजिए। हाँ, इसमें क्यों नहीं आएगा? इससे तो आराम से बहादुरी दर्शाते रहना है। रूम पर सोल्व करिएगा। ये आ जाएगा 43 + 27 बटे 99 और ये आ जाएगा 123 + 4 बटे। ये फ्रैक्शन वालों को जोड़ करके और जैसा ही आप भाग करिएगा तब 9 9 5 4 4 9 9 9 5 4 4 9 रिपीट करेगा, वही रिपीट करेगा। क्या? ऐसे कर रहे हैं तो वही रिपीट करेगा, भाग देना पड़ेगा ना। आप सबको जोड़िएगा। ये 166 आ गया, इसे तो कोई मतलब नहीं है। इस सबको आप जोड़िएगा 278 बटे 999 प्लस का 27 बटे 99 और प्लस का 4 बटे
और भाग देंगे तो रिपीट कहाँ करेगा, 9 9 5 4 4 9 9 9 5 4 4 9 भाग दीजिएगा, रिपीट करना स्टार्ट होगा। तो कितना डिजिट पर रिपीट कर रहा है, 6 डिजिट। इसीलिए ऐसे नहीं बनाना है, कैसे बनाना है, ऐसे। तो शांत, अब पहले इनका कर क्लियर कर दीजिए, बोलिए। दशमलव के बाद यहाँ आगे बढ़ेगा, जोड़ने नहीं आता। अगर यहाँ आ जाता 19 तो 19 का 9 हासिल, 3 3 6 और 1 7, आगे कैरी आगे बढ़ाते चलना है। इतना बात समझ में आया। बारिश हो रहा है तो आराम से पढ़िए अभी। शांत हो जाइए, उनका पहले क्लियर बोलिए। क्या पहले वाला, ये वाला से इसे सोल्व करके दिखा दें कि मतलब कैसे सोल्व हुआ। ये तो और बकलोल के पावर एन है, ये तो खुद सोल्व करते रहना। 0.278 पर और प्लस का 0 कितना था, 43.27 पर, और यह है आपको कितना 123.4 पर। ये पूर्णांक वाले को एक साथ जोड़ दीजिएगा, सबको जोड़े तो कितना आ गया 100, और प्लस का 278/900, और प्लस का 27/99, और प्लस 4 ये दोनों को सोल्व करिएगा एलसीएम लेकर के, और एलसीएम लेके सोल्व करके भाग देंगे। तब भाग देंगे तो कितना डिजिट पर रिपीट करता चलेगा, 2 2 4 2 6 6 6 6 डिजिट पर रिपीट करेगा। ऐसे नहीं बनाना है। क्या नहीं समझ में आया? इससे पहले एक सवाल और देते हैं, बनाइए, सब कंफ्यूजन दूर होगा जी। दिया गया आपको 27.43 पर रेकरिंग, प्लस का दिया गया 29.3 पर रेकरिंग, प्लस का दिया गया 43.243 पर रेकरिंग। इसे सोल्व करिए। जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उसी को हम लोग एलसीएम लेंगे। नौ सौ निन्यानवे में 99 से कहा भाग देंगे। हम कह रहे हैं कि एलसीएम लेकर के सोल्व करिएगा। एलसीएम कितना आया, 999 आया, तो और बहादुर है, 99 999 का काट रहा है। एलसीएम कहाँ से आएगा, इसको काट दीजिएगा तब हो सकता है। काट दिए तक 3 से, और ये कितना से 11 से, अब आया 999, काट दीजिएगा। क्वेश्चन है 27.4 पर रेकरिंग, 29.3 पर रेकरिंग, 43.243 पर रेकरिंग। यहां आया 1 2 और 3, 6 अंक के बाद आएगा, दशमलव के बाद 6 डिजिट आएगा जिस पर रेकरिंग होगा। 1 2 3 4 5 और 1 6, और बाकी 2 3 डिजिट एक्स्ट्रा, ज्यादा नहीं, 2 3 ही जोड़ेंगे, आंसर क्लियर हो जाएगा। 27.434343 4343 आगे बढ़ता चला जाएगा। ये आ गया 29.333333 डॉट डॉट आगे बढ़ेगा। ये आ गया आपको 43.243 आ गया। कितना आया, 74.011219, यही है 90.010920। तो ऑनलाइन वाला के सबका अलग अलग आ रहा। तो जोड़िए, जोड़ने आ रहा है ना, जोड़िए तो 4 3 7 और 3, यहाँ 11 का
1, 4 3 7 2, 9 1 10 का हासिल 1, 9 और 1 10, 4 4 8 3 11 और 1 12। यहाँ भी देखेंगे कि लास्ट में 2 और 0 आना चाहिए, ऑप्शन वहां छाड़ते चलना, अभी पूरा जोड़ेंगे। यहाँ 4 3 3 6 2 8 और 1 9, 4 6 0, ये आ गया कितना 11 का 1, 4 3 7 0, 9 16 3 19, 19 और 1 20, और एक कितना हो गया 100 आया था। तो हम लिखेंगे 100.010920 पर रेकरिंग। क्लियर? आया था 99 आ रहा है, 99 कहाँ 100 ना आएगा, 100 आया। तो जब भी आपको इस तरीके के सवाल रहेगा तो रेकरिंग का एलसीएम लेंगे और सभी को जोड़ देंगे। यही रहने देते हैं, विशेष कल।